क्या होता है जब भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प और दुनिया का सबसे आइकॉनिक क्लासिक मोटरसाइकिल नेम हार्ले डेविडसन साथ में आते हैं। उसका रिजल्ट बाय द वे कुछ ऐसा होता है। इट्स कॉल्ड द हार्ले डेविडसन X440। हार्ले डेविडसन की करंट लाइनअप में इकलौता सिंगल सिलेंडर इंजन दुनिया भर में। इंजन तो बना दिया, क्या वाकई में क्लासिक मोटरसाइकिलिंग वाली बात है? उसके बारे में बात करेंगे आज हम। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एकदम नई नवेली हार्ले डेविडसन X440, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हार्ले डेविडसन X440, जिसके अंदर हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन साथ में आए, इसे मात्र 3 साल के अंदर खत्म कर दिया है। 3 साल के अंदर, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने वाली बात है कि आप एक गाड़ी को कंसेप्चुअलाइज करो, डिजाइन करो, इंजन बनाओ, उसको मैन्युफैक्चर करो और फिर लॉन्च भी कर दो। ये सब काम 3 साल में। इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टू बी ऑनेस्ट। बट शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली जब हार्ले डेविडसन से बात की या हार्ले डेविडसन ने हीरो से बात की, जब दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो एक मोटा मोटा ब्रीफ जिस पर कि कल भी इन्होंने प्रेजेंटेशन में ध्यान दिया, वो ये था। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी टीम को, हार्ले डेविडसन अपनी टीम को, जिन्होंने भी हेल्प किया इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने ब्रीफ दिया कि ये मोटरसाइकिल में 3 एलिमेंट्स हार्ले डेविडसन जैसे होने चाहिए, टिपिकल हार्ले डेविडसन होने चाहिए। सबसे पहले, इट शुड लुक लाइक अ हार्ले डेविडसन। दूसरा, इट शुड साउंड लाइक अ हार्ले डेविडसन। और तीसरा, इट शुड राइड लाइक अ हार्ले डेविडसन। अब इन सब चीज़ों की एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, डज इट रियली लुक लाइक अ हार्ले डेविडसन? टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने ऑफ लेट जितनी भी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन की देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि क्लासिक मोटरसाइकिल ज़्यादा देखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये गैप, ये न्यू रेट्रो वाला गैप है। आपको यूजुअली इनकी मोटरसाइकिल्स में नजर नहीं आएगा। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं हार्ले डेविडसन के इतिहास के बारे में, तो आपको बता दूं कि हार्ले डेविडसन XR1200 करके एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, वो यूरोपियन यंग यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की थी। इनिशियली उसे सक्सेस नहीं मिली, बट बाद में इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ स्लीपर हिट। उसी डिजाइन लैंग्वेज को लेकर इन्होंने इस गाड़ी को डिजाइन किया है। इसीलिए फ्यूल टैंक की जो आपको शेप नजर आ रही है, या फिर ये जो गोल हेडलाइट नजर आ रही है, सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक स्ट्रेट हैंडल बार, पीछे से थोड़ी सी उठी हुई, ये सब चीजें, सिंगल सीट, ये सब चीजें उस वाली मोटरसाइकिल से इसको मिली है। बट काफी कुछ चेंज भी ऑफकोर्स किया गया है। ये मोटरसाइकिल जो है, ये एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल के तौर पर आपके सामने आएगी, तो कई मॉडर्न एलिमेंट्स का भी ध्यान रखा गया। इसीलिए ये नियो रेट्रो है। इट्स नॉट अ प्रॉपर रेट्रो या क्लासिक मोटरसाइकिल, एक नियो रेट्रो है, जो कि थोड़ी सी जो नए जमाने की जो यूथ है, उनकी सेंसिबिलिटीज को भी ये लोग टच कर पाए। तो नए एलिमेंट्स क्या है? तो नियो रेट्रो बनाई है, तो नए एलिमेंट्स भी देने पड़ेंगे। नए एलिमेंट्स क्या हैं? गोल हेडलैम्प है, जो कि क्लासिक थोड़ी बोली बात है, रेट्रो वाली बात है, बट फुल LED सेटअप है। और ऑटोमेटिक इसकी जो हेडलैम्प है वो ऑन हो जाती है। जैसे इसको नजर आता है कि अंधेरा हो गया है, मतलब अंधेरा कायम नहीं होने देती है, वो चीज़ है। तो हेडलैम्प जो है, चाहे हाई बीमो, लो बीमो, सब LED दिया गया है। इंडिकेटर्स जो हैं, बेसिकली मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको LEDs नजर आते हैं। USD फोक्स नई रेट्रो न्यूज़ में देखने लगे हैं, तो USD फोक्स दिए हैं, जो कि नए ज़माने के हैं। 320 mm दिया गया है, अगैन एक बड़ा साइज़ का है। मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, जो कि इसकी ब्रेकिंग में काफ़ी मदद करता है। आगे इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। और क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो आप देखोगे कि ये डायमंड कट आपको अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि ऑफकोर्स अच्छे लग रहे हैं। कंसोल जो है वो गोल है, बट फुली डिजिटल आपको दिया गया है, कुछ भी एनालॉग इसमें रखा गया है। तो मतलब रेट्रो भी हो गया, गोल है, और अंदर से सारी की सारी जो चीज़ें अगर आपको अप्रोच करनी हो, देखना हो, कुछ भी ट्रिप को रीसेट करना हो, कितनी रेंज बची है, किलोमीटर कितनी है, सर्विस ड्यू कब है, और दैट, ये सारी चीज़ मिल जाती है। प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ई सिम बेस्ड है। दैट मीन्स टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाएगा, जियो फेंसिंग आपको मिल जाएगी। फिर आपको फ़ोन उठाना हो, कुछ मैसेजेस से रिलेटेड अलर्ट्स आ रहे हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। क्लैरिटी जो है वो मुझे ठीक लगी इसकी। और क्योंकि क्लासिक एलिमेंट्स भी रखने, तो आप देखोगे मेटल का इस्तेमाल यहाँ पे, मोस्ट जगहों पे मेटल का इस्तेमाल हुआ है, कुछ जगह पे प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, जो कि, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट हैवी है और रियर हैवी है। मैं चला के आया हूँ अभी से, तो मुझे बहुत सही लग रही है। फेयर ऑफ कोर्स ऑयल कूलर भी आपको दिया गया है। और ये फिन्स देख रहे हो, जो क्रोम से फिनिश किए गए हैं, ये बेसिकली सिर्फ दिखाने के लिए किए गए हैं, और ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा फर्स्ट लुक वीडियो नहीं देखा, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक डेनिम वेरिएंट है, जो कि मेरा फेवरेट है, सिंगल टोन में आता है, बहुत अच्छा लगता है, मैट फिनिश में आएगा।
फिर दूसरा वेरिएंट है जो कि विविड है और उसके अंदर ग्लॉसी फिनिश मिलती है, ग्राफिक्स वगैरह अलग तरीके की मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत अलग तरीके का फिनिश करेगा बट ग्लॉसी रहने वाला है। फिर टॉप एंड वेरिएंट आप चाहो तो ग्लॉसी भी ले सकते हो, आप चाहो तो फिर इसे मैट में ले सकते हो। दिस पर्टिकुलर कलर डेफिनेटली लुक्स रियली रियली अपार्ट, ग्रे ब्लैक कॉम्बिनेशन, ये ऑरेंज लाइनिंग, ये 3D लोगो एंड ऑल ऑफ दैट, ये मॉडर्न थोड़ी बहुत एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। तो क्या, जिस सवाल से हम शुरू हुए थे कि क्या ये टिपिकल या क्विंटेसेंशियल हार्ले डेविडसन है, अगर आप XR के केस में बात करोगे तो हाँ है, बट अगर आप एक प्रॉपर क्लासिक मोटरसाइकिल देख रहे थे तो वो वाली बात नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ब्रीफ नंबर 2 जो दिया गया कि इसे हार्ले डेविडसन बनाना है तो इट शुड साउंड लाइक अ हार्ले डेविडसन, डज इट? क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है और बहुत ही लंबे टाइम से सिंगल सिलेंडर उन्होंने बनाया नहीं है। मोस्टली ट्विन सिलेंडर्स, वी शेप वाले इंजन हमने देखे हैं जो कि अच्छा साउंड करते हैं, बट क्या सिंगल सिलेंडर जो कि अपने थंब के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली जब हम रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं, क्या ये अच्छा साउंड दे पाए हैं? क्या हार्ले डेविडसन जैसा दे पाए हैं? लेट्स हियर इट। ये इसका आइडल में साउंड है। एक्चुअली ये बोल सकता हूँ कि सिंगल सिलेंडर के हिसाब से दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, बट हार्ले डेविडसन्स थोड़े से और ज़्यादा आपको वो नज़र आते हैं कि बेसी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ग्राउली होते हैं, बट फॉर अ सिंगल सिलेंडर दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब आई बिलीव। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डज इट राइड लाइक अ हार्ले डेविडसन? Alright, so it's time to finally ride। और यहाँ पे कुछ बेसिकली ट्रैक्स बना रखे हैं जहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प अपनी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स को टेस्ट करता है। तो आई एम नॉट श्योर एंगल कैसा आ रहा है, बट मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन से। इसमें आपको एक नया ऑलमोस्ट 340 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर है। बहुत सालों बाद हमें हार्ले डेविडसन की तरफ से एक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिला, क्योंकि ऑफ लेटली हमने सारे ट्विन सिलेंडर्स देखे हैं, इनके वी कॉन्फ़िगरेशन में देखे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट सिंगल सिलेंडर ग्रोइंग मार्केट्स के लिए कर रहे हैं ये। इंडिया उसमें से एक मार्केट है। हीरो ने कंप्लीटली मोटरसाइकिल को कंसेप्चुलाइज करके इंजन में इनफैक्ट इंडिया में ही बनाया। ऑफ कोर्स थोड़े इनपुट्स वहाँ से लिए गए हैं, डिज़ाइन इनपुट्स के लिए वहाँ से लिया गया, बट ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर इंडिया में हुआ है। अब चलते हैं राइड पे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, जैसे कि मैंने कहा 27 bhp की पावर है इसमें और 38 न्यूटन मीटर्स का पिक टॉर्क है। दैट मीन्स एक तो सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल ये मोटरसाइकिल हो गई है। वेट की अगर आप बात करोगे तो 190 kgs है, जो कि अभी भी क्लासिक 350 से कम है। तो पावर टू वेट रेशियो की अगर आप बात करोगे तो उस मामले में बहुत ही अच्छी आपको ये नज़र आएगी। और वेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। बाय द वे आई एम अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, बट उसके बाद भी मुझे वेट बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। मतलब यू कैन ईजिली टर्न इन, बहुत अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। अच्छी बात लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की ये होती है कि आप पूरा दिन अगर रिलैक्स करना चाहते हो, जैसे कि आप मेरी हैंडल बार पोजीशन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट में बैठा हूँ, आराम से पूरा दिन मैं इस बाइक को चला सकता हूँ। फिर फुट पैक पोजीशन जो है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब फ्रंट सेट है जो कि आपको थोड़ी कंफर्टेबल, नॉट लाइक अ प्रॉपर क्रूज़र, बट हाँ एक काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन देती है। इसे थोड़ा सा पीछे जैसे हो जाता है, वो यूजुअली हमने नियो रेट्रोज में देखा, थोड़ी पीछे फुट पैक पोजीशन अगर हो जाती है तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा आप झुक के चलाते हो, बट इसको आप आराम से पूरा दिन चला सकते हो। आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ प्रॉब्लम। और भरपूर टॉर्क है। अभी जैसे मैं कंप्लीटली स्लो हो जाऊंगा, मैं चौथे गियर में हूँ, अब देखिए चौथे गियर में हूँ मैं, एंड आई एम डूइंग अबाउट 28-30 कंफर्टेबली, बहुत ही कंफर्टेबली। और कम करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ गियर आई एम डूइंग अबाउट 25, थोड़ा नॉकिंग का आवाज़, बट द मोमेंट यू टच 32 के आसपास तो ये बढ़िया हो जाता है। और अब यहाँ से मैं रेव करना शुरू करता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही आप ऑलमोस्ट 3000 RPM के आसपास आते हो, 2800-3000 RPM के पास, यू हैव मोर देन इनफ पावर एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट। नाउ लुक एट इट, द ब्रेक्स आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट गियर आप इजीली व्हीली कर सकते हो इस गाड़ी से। अब सेकंड गियर 75, थर्ड गियर 100, फोर्थ गियर 120 पहुंच जानी चाहिए।
अब हमको 5th गियर और 6th गियर की टॉप स्पीड भी एक बार चेक करनी है अगर हमें मौका मिला. सो ऑनेस्टली इट इज़ अ वेरी लाइकेबल मोटरसाइकिल. इट साउंड्स नाइस. आई एम नॉट श्योर आपको कैमरे में कैसे सुनाई दे रही है. साउंड्स नाइस, वेरी फ्लिकेबल, वेरी वेरी ट्रैक्टेबल, बहुत अच्छे खासे हाइट. जैसे मैंने बताया कि 4th गियर में आप इजीली 30-31 की स्पीड कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब हम 5th गियर जा रहे हैं. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. छः गियर हैं, बहुत स्मूथ गियर बॉक्स भी है. ऐसा लग नहीं रहा कि आप यूजुअली एक क्लासिक मोटरसाइकिल जब चलाते हो तो थोड़े गियर्स ना थोड़े नौची होते हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हीरो जो इन्होंने हार्ले डेविडसन की बाइक बनाई है, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरीके से किल कर रहे हो बॉस, तो आई एम होपफुल कि फ्यूचर में अच्छी मोटरसाइकिल्स हमें देखने को मिल सकती है. वेट एक्चुअली फील नहीं हो रहा है इसका, बिल्कुल फील नहीं हो रहा है. इवन इफ यू आर अ शॉर्ट हाइटेड गाय, आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. और टर्न करने में भी वेरी फ्लिकेबल फॉर अ दिस सॉर्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल. आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम. नॉट बैड. अगर आप पहली बार भी क्लासिक मोटरसाइकिल में आ रहे हो ना, आई डोंट थिंक यू विल फील कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है. इट्स नाइस, वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट. गुड जॉब हीरो, गुड जॉब हार्ले. बट यहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट ऑफकोर्स हीरो मोटोकॉर्प को जाता है कि दे हैव एस्ड इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ एसेंशियली देयर बेबी. एंड नाउ द फाइनल वर्डिक्ट कि क्या ये वाकई में हार्ले डेविडसन बना पाए हैं. अगर एंट्री लेवल हार्ले डेविडसन हो तो क्या ऐसी होनी चाहिए. मेरे हिसाब से जितना मैंने चलाया है इसे, बहुत कम टाइम के लिए चलाया, बट जितना भी चलाया है, इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल टू राइड. इट्स वेरी इजी टू मनूवर डिस्पाइट द फैक्ट कि क्लासिक मोटरसाइकिलिंग है. दैट मीन्स वेट मैनेजमेंट बहुत शानदार इन्होंने किया है. 190 kg का वेट आपको फील नहीं होगा. एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, अबाउट 5'6". अगर आप मेरे को देखोगे तो मतलब ठीक है, मतलब टिप एंड टो मैं कर पाऊंगा. एक पाँव मेरा इजीली आ जाता है और दूसरा पाँव भी नीचे टच हो जाएगा. तो मेरी जैसी हाइट है, अगर आप 805 mm की सीट हाइट के हिसाब से देख रहे हो, तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम. फिर दूसरी बात, इंजन इतना ज़्यादा गारंटी है. फर्स्ट गियर में लिटरली अगर आप क्लच और एक्सेलरेशन को ढंग से, थ्रॉटल को ढंग से अगर कर सकते हो तो ये व्हील ही कर सकती है. इतनी ताकत इसमें आती है क्योंकि 38 Nm है बॉस. 4000 RPM पे आ जाती है. सबसे बोलते हैं ना कि ताकतवर सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि नज़र भी आता है. बहुत ट्रैक्टेबल है. मैंने चौथे गियर में ऑलमोस्ट 31-32 की स्पीड करा था. छठे गियर में ईजिली, मतलब 6 गियर जो इसका ओवरड्राइव गियर है उसके अंदर मैं ईजिली 58-60 कर रहा था. और फिर आप उसके बाद में गन कर सकते हो. करीब 2200 RPM के आसपास से ही आपको अच्छी पावर मिलने लग जाती है. तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट इन माय ओपिनियन. सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल अगर मेरे जैसी आपकी फिजिक है. बट अगर आप थोड़े चौड़े हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, और पीछे बैठने वालों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी नैरो हो जाती है, तो वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी फॉर श्योर. बट जितना भी ट्रैक पे चलाया है, जितना इन्वॉल्वमेंट, हैंडलिंग, जो वेट बैलेंस है जब आप मनूवर कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा है. फिट एंड फिनिश लेवल्स कुछ अच्छे हैं. बट ये वायर जो कई जगह निकले हुए हैं ना, इनको थोड़ा छुपा देते तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी बहुत वो आइस और की जैसी लगती है कि आंखों को अच्छी नहीं लगती है, तो वो थोड़ी बेहतर हो जाती. बाकी बटन की क्वालिटी वगैरह डिसेंट में बोलूँगा, नॉट प्रॉबेबली द बेस्ट, बट यस बहुत अच्छी क्वालिटी है. ओवरऑल पेंट क्वालिटी, स्पेशली मैट ये वाला जो वेरिएंट है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है. तो ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन. और प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. 2,29,000 रुपये से शुरू होकर 2,69,000. तो भैया इतने पैसे में इतना कुछ दे दिया है, जो कि अच्छी बात है. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में से इन्होंने किए हैं, बट अगर आप उसको हटा दो कि भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और सारे नहीं है, तो ये एक परिपक्व मोटरसाइकिल है जो कि आप हर दिन चलाकर खुश रहेंगे. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. अगर कोई सवाल है जो कि अभी भी रह गए, क्योंकि बहुत छोटी राइड है, रह भी सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.